बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है फॉर द मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस है हमारे पास ए, बी एंड सी, वेरीफाई दैट। अब पार्ट 1 मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें और पार्ट 2 भी इसी बेस पे है। इसी तरह है सेम टू सेम। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। इधर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमेशा याद रखें, जब आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ब्रैकेट के अंदर जो पहले ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिसेस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। उसके बाद आप लोग लास्ट में जब उसके ऊपर कोई पावर या कुछ भी दिया हो, जैसे ट्रांसपोज है, फिर उसको आप सॉल्व करते हैं। इसमें आप लोग देखिए ब्रैकेट नहीं है तो आप इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हम सबसे पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो ब्रैकेट के अंदर है क्वेश्चन ए बी, यानी कि ए बी के दरमियान कोई साइन नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब दो मैट्रिसेस इस तरह लिखे हों कि आप लोगों के पास ए इंटू बी, तो इंटू का मतलब होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। ए बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने ए बी इक्वल की लेफ्ट साइड पे लिख दिया। ए का मैट्रिक्स -1 2 3 एंड 0 इंटू बी का मैट्रिक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ए भी हम एज इट इज लिखते जाएंगे। अब देखें, मल्टीप्लाई करें इसको, फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई करना है आपने फर्स्ट एंट्री के साथ, प्लस सेकंड को सेकंड के साथ। नेक्स्ट आपने इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई करना है आपने फर्स्ट एंट्री के साथ, प्लस सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड रो आ गई है। सेकंड रो में भी आपने फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट एंट्री के साथ, फर्स्ट कॉलम की, और 0 को मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड एंट्री के साथ। इसी तरह फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड कॉलम के फर्स्ट एंट्री के साथ, और प्लस सेकंड एंट्री को मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड कॉलम की सेकंड एंट्री के साथ। अब देखिए इसको, ए बी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दे, साइन इसके साथ प्लस के, इसके साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है 1 1 जार 1, प्लस माइनस माइनस होता है 3 3 जार 9, प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2, प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15, 2 1 जार 2, प्लस 0 किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 ही होता है। 2 2 जार 4 प्लस 0। ए बी इज इक्वल टू, अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो जो साइन बन रहा था वो हमने साथ ही उसको मल्टीप्लाई करके लगा दिए। लेकिन जब प्लस और माइनस की फॉर्म आती है तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का लगाते हैं। 9 और 1 10 करते प्लस है, साइन माइनस का लगाते हैं। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगाएंगे, करेंगे प्लस। 15 में 2 ऐड करोगे तो 17, 2 में 0 ऐड करोगे 2, 4 में 0 ऐड करोगे 4। ये हमारे पास हो गया इसकी मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या फाइंड करना है, ए बी ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए ट्रांसपोज हम ऐसे फाइंड करते हैं कि जो रोज होती हैं उसको कॉलम बना देते हैं, तो कॉलम ऑटोमेटिक रो में चेंज हो जाएगा। जो रो है हमारे पास -10 एंड -17, ये हम कॉलम में लिख लेंगे। इसी तरह सेकंड रो को भी कॉलम में लिख लेंगे। ये हमारा ट्रांसपोज हो गया।
अब देखें नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब हमारे पास ब्रैकेट नहीं है तो हम इसको सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे, बी और ए ट्रांसपोज को अलग अलग। पहले हम फाइंड करेंगे बी ट्रांसपोज। अब हमारे पास बी ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, वो हमारे पास है 1 -3 2 एंड -5। अब इसका पहले हम ट्रांसपोज लेंगे, दोनों तरफ साइन लगा दें। जब साइन लगाते हैं तो चेंजिंग नहीं करते, अगर साइन नहीं लगाया डायरेक्ट जैसे हमने कर दिया तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। अब हमने बी ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है, अब यहाँ पे हम ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए का मैट्रिक्स यहाँ पे लिखें -1 2 3 एंड 0। इस पे आप पहले साइन लगा लें। अब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज निकला है। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं, तो जब रो को कॉलम में करेंगे तो कॉलम ऑटोमेटिक रो में चेंज हो जाता है। ए ट्रांसपोज, अब हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें। बी ट्रांसपोज पहले लिखा हुआ है तो आपने पहले ही वो सेट लिखना है 1 2 -3 एंड -5। जो आपके ट्रांसपोज निकले हैं वो आपने अब यहाँ पे सेट रखने हैं। अब मल्टीप्लाई कर देना है ए ट्रांसपोज के साथ। ए ट्रांसपोज हमारा क्या निकला है -1 2 3 एंड 0। फाइनली इनको अब मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब देखें ये हमारे पास उसी तरह हम प्रोडक्ट इसका फाइंड करेंगे। रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट एंट्री के साथ, फिर प्लस सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ। अब देखें अब इसी को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड एंट्री के साथ, फिर प्लस फर्स्ट एंट्री के साथ और सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ। इसी तरह सेकंड रो में फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई कर दोगे आप फर्स्ट एंट्री के साथ फर्स्ट कॉलम के, और सेकंड एंट्री को मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी सेकंड एंट्री के साथ, फिर इसको फर्स्ट एंट्री को सेकंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और सेकंड कॉलम सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखें इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1 -3 3 जार 9 2 1 जार 2 प्लस ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन चूंकि जीरो के साथ ये एंट्री मल्टीप्लाई हो रही है तो जीरो ही हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस 15 2 2 जार 4 प्लस 0 -10 माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगेगा। 9 और 1 10 हो गया, 2 में कुछ भी ऐड करोगे यही होगा। 15 में 2 ऐड किए 17 और 4। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास इसका प्रोडक्ट निकालने के बाद ये आंसर है, और पहले भी जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास सेम आंसर आया था। तो जब हमारे पास सेम आंसर आ जाते हैं तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाता है। सो प्रूव दैट proved AB transpose
इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स आपको इस चीज की समझ आई है? हमने लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल करनी होती है। जब हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास मैट्रिसेस हो और दोनों ब्रैकेट में बंद हो, तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट उन्होंने दिया होता है वो सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसकी पावर या ट्रांसपोज कुछ भी दिया हो वो सॉल्व करते हैं। और इसमें जब ब्रैकेट नहीं दी होती तो फिर अलग अलग आप ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई लास्ट में करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।